आपका क्या नाम है? मेरा नाम साद अहमद है। और आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हो। आपने क्यों डिसाइड किया ये? मैंने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। यहाँ का जो डिजीज़ पैटर्न है वो सब इंडिया से सिमिलर था। उसकी वर्ल्ड रैंकिंग बहुत अच्छी थी। एंड इसमें फिर ये था कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है। इसके 9 या 8 हॉस्पिटल एफिलेटेड है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें मतलब क्लिनिकल एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, अच्छा मिलता है। और यहाँ पे हमें जैसे और कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि आपको मेडिकल स्टडीज़ नहीं पढ़ाई जाती फर्स्ट डे से, लेकिन यहाँ पे आपको फर्स्ट डे से पढ़ाई जाती है। पहले आपको वहाँ पे लैंग्वेज कोर्स करना पड़ता है यहाँ पे, और इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे। तो यहाँ आने के बाद कुछ रिग्रेट हो रहा है कि हमने गलत कंट्री चूज़ कर ली या गलत जगह आ गए या यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है? पढ़ाई के मामले में तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपको मतलब खाने पीने की अगर आप वेजिटेरियन है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, वरना ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता है? वेजिटेरियन खाना मिलता नहीं, लेकिन आप बना सकते, अगर बनाना आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी सब्जियाँ मिलती है, सब ऐसे अपने घर में बना सकते हाँ। हैं? और ये गर्ल्स के लिए भी सेफ़ है ये कंट्री, ऐसे गर्ल्स के लिए सेफ है। गर्ल्स के लिए सेफ है। एजुकेशन सिस्टम इनका कैसा, अच्छा है? एजुकेशन सिस्टम इनका एक्चुअली क्रेडिट आवर सिस्टम चलता है। जैसे यूरोप में होता है कि आपको क्रेडिट आवर्स पे होता है। जैसे पहला मॉड्यूल है उसका 7 क्रेडिट है, तो आपको पास होने के लिए उसका 60% चाहिए। जैसे 7 का 60% हो गया 4.2, तो आपको उसमें आपको 4.2 मिनिमम चाहिए उस क्रेडिट सिस्टम में। डिवाइड कर रखा है हर चीज़ को पार्ट में। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में सारे मॉड्यूल्स को एक साथ मिक्स कर दिया जाता है और पढ़ाया जाता है, तो उसमें आपका इंडिया में पासिंग परसेंटेज 50 होता है। तो जिससे पास होना है तो वो कुछ पार्ट्स छोड़ देता है, कहता है उसे तो पास होना है तो वो पार्ट्स छोड़ देता है। लेकिन इधर सारे पार्ट्स का अलग पेपर लिया जाता है, उसमें आपको 60% करना पड़ता है, तो सारा एकदम बेसिस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जो फैकल्टी ऑफ मेडिसिन है स्पेशली, वैसे तो यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, जो फैकल्टी ऑफ मेडिसिन है उसमें सफिशिएंट पेशेंट्स का फ्लो है और सफिशिएंट टीचर्स हैं? कोई पढ़ाई में कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स इस तरह का? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फेल कर देंगे। और ये इतना प्रेशर नहीं डालते, लेकिन ये इनकी पढ़ाई बहुत अच्छी है। पढ़ाई बहुत अच्छी है, पढ़ना जरूर पड़ता है, पढ़ना जरूर पड़ता है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन फेल कर देंगे अगर आप पढ़ोगे नहीं, तो ऑब्वियसली बात है मतलब पढ़ना जरूरी है। पढ़ना ज़रूरी है। तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम है? उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से जो बच्चे पास कर जाते हैं उसके बाद यहाँ पे मैंने सुना है कि यूएस एमली और प्लैब का जो है बहुत अच्छा यहाँ पे बच्चे निकाल लेते हैं, परसेंटेज बहुत अच्छी है। वो क्या तुम्हें कुछ मिले, तुम्हारे सीनियर्स जिन्होंने ऐसा कुछ किया हो? हाँ, या सिर्फ ऐसी ह्यूमर से ही है? हाँ, मुझे बहुत लोग मिले जो यहाँ से MCS कर रहे हैं, न्यूरो सर्जरी कर रहे हैं। वो बताते हैं कि हमारे उनके जो दोस्त हैं उनके साथ के, वो अब USMLE क्रैक करके वो कर रहे हैं US में जॉब। तो यहाँ पे अच्छा खासा होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक कंसिस्टेंसी होती है कि आपको उसके बाद ये वो हो जाता है। पढ़ाई मतलब पैटर्न से ही यहाँ का। और यहाँ पे MCQ बेस्ड रहता है, तो जितने एग्ज़ाम होते हैं USMLE, प्लैब और ये जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव, ये सारे MCQ होते हैं, तो हम इसमें मतलब अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, तो ईजी रहता है। ऐसे कुछ यहाँ पे आप लोग हॉस्टल में रहते हो, अपार्टमेंट में रहते हो? दोनों रहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है और आपको मतलब कैसा आपका लाइफस्टाइल है। दोनों इजीली मिल जाते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ज़्यादा और लग्जरी अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप अपार्टमेंट्स में जाइए, लेकिन हॉस्टल भी आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर अपार्टमेंट में भी जाएंगे तो नॉमिनल से क्या खर्चा आ जाता है? वो डिपेंड करता है कि आप मतलब कितने लोग रह रहे हैं एक साथ। जैसे मैं रहता हूँ, हम 3 लोग रहते हैं, तो हम 3 लोग देते हैं 9,000 पाउंड। लेकिन मेरे दोस्त हैं जो 5,000 पाउंड में भी रहते हैं। 5,000 पाउंड में भी रहते हैं? तो अलग एक ही कमरे में तुम तीनों रहते हो या अलग अलग कमरे हो रहते हैं? सबके सेपरेट रूम होते हैं, सब कुछ होता है। वॉशरूम कॉमन भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कौन सा फ्लैट है। 1 पाउंड 2 रुपये 80 पैसे का ऑलमोस्ट। जी जी जी। और लेकिन अगर हॉस्टल लेते तो उसमें आपका वो अच्छा होता है, उसमें आपको जिम मिलता है और भी फैसिलिटीज़ मिलती है। बस एक चीज़ है उसमें रिस्ट्रिक्शंस होती है कि आप इस समय के बाद मतलब बाहर नहीं जा सकते। लेकिन ये एक चीज़ अच्छी भी है पॉजिटिवली अगर देखें, इससे आप थोड़ा मतलब पढ़ाई वाला माहौल भी रहता है। इन कैंपस तो इसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं, आई थिंक जिम है, योगा है और योगा फुटबॉल ग्राउंड, जिम है, क्रिकेट ग्राउंड। क्रिकेट नहीं होता यहाँ पे, फुटबॉल होता है। फुटबॉल है, जिम है, स्विमिंग पूल है, और क्या है मतलब गेम्स, इंडोर गेम्स है। इंडोर गेम्स है ना? मैंने बिलियर्ड्स वगैरह देखा था यहाँ पे। और आपको खाना शायद से 2 टाइम का मिलता है। मुझे तो नहीं पता इसका हॉस्टल के बारे में इतना, कि मैंने सुना 2 टाइम का मिलता है, वो है। और कुछ जो प्राइवेट से रिलेटेड कुछ बताना चाहते हो? पढ़ाई से रिलेटेड हाँ, ये बस इजिप्ट में MBBS का जितना भी होता है सारी यूनिवर्सिटी है, एंशियंस, ये कायरो और एलेक्जेंड्रिया, इसमें से आपको मैं बोलूँगा कसर अलैनी पढ़ाई में और इन सब में रैंकिंग में टॉप पे। फिर उसके बाद एलेक्जेंड्रिया आती है। एलेक्जेंड्रिया का प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है, उसमें 11 हॉस्पिटल है। एंड उसमें मैंने, क्योंकि मेरे लोगों से बात होती है। और उसके बाद एंशियंस की पढ़ाई बहुत अच्छी है, बहुत डिफिकल्ट है। और इसमें कितने हॉस्पिटल्स हैं? इसमें 9 है। इसमें 9 है? इसमें 9 है और एलेक्जेंड्रिया में 11 है और एंशियंस में इतने ही होंगे, थोड़े से कम है।
लेकिन एशियंस की पढ़ाई थोड़ी डिफ़िकल्ट है, बच्चे हमें फेल होते हैं क्योंकि उनका थोड़ा पैटर्न डिफ़िकल्ट है। लेकिन कायरो का जो एग्ज़ाम होता है, कायरो की पढ़ाई डिफ़िकल्ट है लेकिन एग्ज़ाम ईजी आता है, और अलेक्जेंड्रिया का मॉडरेट है दोनों, और एशियंस की दोनों चीज़ें डिफ़िकल्ट है। आपका बेटा क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद अरीफ खान। आप कहाँ से हो बेटा? मैं दिल्ली से। दिल्ली से हो आप जी। हैं? तो आप यहाँ पे जो आए हो, आप नीट देकर आए हो, ऐसे ही आए हो? जी, नीट देकर आया नीट में आपका क्या स्कोर था? अप्रोक्स 300 था। 300 था है। और तो आपने इसको क्यों प्रीफर किया यहाँ पे आने के लिए? आपको क्यों अच्छा लगा ये? अंकल, मेरा पहले बांग्लादेश जाने का हो रहा था, ठीक है, वहाँ कंफर्म था मेरा ढाका में। ठीक है, फिर उसके बाद पापा ने काफ़ी लोगों से बात कर रखी थी, ठीक है। फिर ये पापा ने डिसाइड करा सब।